करते हैं हम लोग। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ना? हेलो भूमि, आवाज़ सुन पा रहे हैं ना आप मेरी? ओके, थैंक यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट इन दिस मॉर्निंग सेशन। Yesterday we were making the discussion about the GST, and we have explained the illustration number 1 and 2. Now we will go for the next illustration, that is illustration number 3. तो 3 का जो illustration नंबर है वो आपका पेज नंबर इसमें जो दे रखा है illustration नंबर 3, वो 10.10 के ऊपर आपका है illustration नंबर 3। तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये बोलता है कि इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट आपके जो है ये ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उनके बारे में जो आपका ये क्वेश्चन है, ये इसमें कह रहा है कि आपका परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी एंट्री आपके सामने अब आई है। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न आपके हो सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो हम किस प्रकार से आपकी परचेज कितने दिखाएं। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास में जो गुड्स खरीदी थी वो खरीदी 5 लाख की, और ट्रेड डिस्काउंट का 20% है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पहले हम काट देंगे, ठीक है, उसमें निकाल देंगे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर 5 लाख का 20% वो हो गया 1 लाख। तो आपने जो है इसका लिए हुआ कि चौहान ट्रेडर से आपने 4 लाख का माल खरीदा है, तो आपके एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। 5 लाख का टोटल कॉस्ट था, उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1 लाख हो गया, तो आपका परचेजेज तो जो हुआ वो आपके पास में जो 4 लाख का, तो परचेज आपका होता है 4 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और परचेज करेंगे तो नेचुरली वी विल मेक द इनपुट ऑफ जीएसटी, हम जीएसटी पे करेंगे, और जीएसटी का रेट इसने बोल रखा है वो 9% बोल रखा है, तो 9% बोल रखा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इनपुट CGST डेबिट, तो इस पर 9% हो जाएगा 36,000, ठीक है। फिर इनपुट SGST ये भी हो जाएगा 36,000, और हमने ख़रीदा था चौहान ब्रदर्स से टू चौहान ब्रदर्स, शायद स्पेलिंग गलत इसकी, चौहान ब्रदर्स, ये हो जाएगा 4,72,000, यानी आपने जो है टोटल जो गुड्स खरीदी थी वो खरीदी थी 4 लाख की, आउट ऑफ डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट लेस करने के बाद में ये किया था। तो आपके पास में जो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी टू इनपुट SGST 36 और 36 हो गया, और नीचे नरेशन लिख दोगे परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख 20% ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड पे आइए, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 3,20,000, कि हमने जो गुड्स सेल की हैं, गुड्स सेल की किसको की है, पुष्कर को की है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी पुष्कर ब्रदर्स डेबिट, पुष्कर ब्रदर्स डेबिट, पुष्कर ब्रदर आपका डेबिट हो जाएगा। पुष्कर ब्रदर कितने डेबिट होगा वो देखते हैं, तो हमने क्योंकि सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने का हमने माल बेचा था, आपने बेचा था 3,20,000 का हमने माल बेचा था। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 10.10 के ऊपर है, दिखाई दिया आपको? हाँ, ओके, हाँ जी। अब आपने जो पुष्कर ब्रदर्स को माल बेचा था 3,20,000, इस पे CGST आपने कलेक्ट किया होगा, 9% से ऊपर दे रखा था, तो आपने लिख दिया टू आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST 3,20,000 के ऊपर जो हम 9% से कैलकुलेट करें तो 9% आपके ऐसे बनता है जी 28,800,
ठीक है, मैं देख रहा हूँ नए किताब में से, तो ये आपके पास में 28,800, ठीक है। और टू आउटपुट SGST, ये होगा 28,800, ठीक है। अब इसका नहीं होगा कि पुष्कर ब्रदर्स कितने डेबिट होगा, ये क्लियर हो गया कि आपने माल बेचा वो पैसे भी उनसे लेंगे, उसके बाद हमने GST भी उनसे लेना है, SGST भी उनसे लेना है, तो टोटल मिलाकर के ये अमाउंट आपका बन जाता है 3,77,600। ये हमने उनको माल बेचा था। नीचे आप नरेशन दे देंगे गुड्स सोल्ड एंड GST कलेक्टेड, ठीक है। तो पहले भी आपने जो है परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आपने इनपुट GST किया था, ठीक है, इनपुट GST किया। यहाँ पर माल बेचा था तो यहाँ पर हमने आउटपुट GST किया था, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हमने जब पे करते थे इनपुट कहलाता है इनपुट CGST, इनपुट SGST। यहाँ पर शेयर करते थे आउटपुट CGST एंड इनपुट CGST, आउटपुट CGST हमने SGST सॉरी ये हमने कर दिया था। थर्ड में देखो परचेज रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ए चेक और फिर 2 लाख ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू बैंक। हमने पुष्कर को माल बेचा था 320 का, इसमें 2 लाख का चेक जो है वो पुष्कर ने हमारे को दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर अकाउंट 2 लाख का हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई CGST या SGST का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो कोई CGST SGST नहीं लगता, और जब बैंक से निकलवाते हैं तो भी नहीं लगता। तो ये एक ऐसा केस है कि यहाँ पर आपका CGST या SGST ना तो इनपुट लगा ना आउटपुट लगा। तो ये 320 का माल बेचा था, तो वो हमारा पुष्कर ब्रदर जो है वो 377 से जो हमारा डेटर था उसमें 2 लाख आ गए, बाकी 177,600 अभी बाकी बचते हैं। नेक्स्ट पे देखिए कि परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा है तो नेचुरली हम लोगों ने उसके ऊपर CGST और SGST और GST पे करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 का आपने फर्नीचर खरीदा था, इसके ऊपर आपने GST पे किया, तो ये हो जाएगा इनपुट CGST 9% है, तो ये हो जाएगा 4,500, और इनपुट SGST ये भी आपका दोनों डेबिट हो जाएंगे, तो ये भी आपका 4,500 हो गया। अब फर्नीचर उन्होंने उधार में खरीदा नगद में खरीदा देखते हैं, तो उन्हें बोला कि परचेज फर्नीचर पेमेंट मेड बाय चेक, यानी चेक से पेमेंट कर दी, तो ये हो जाएगा टू बैंक। तो आपके पास में हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, इस पे इनपुट CGST 4,500, इनपुट SGST 4,500 और टू बैंक, तो इन तीनों का टोटल मिला करके हो जाएगा 59,000। इन दोनों का टोटल 9,000 है, ये 50 था तो 59,000, और नरेशन दे दोगे कि परचेज फर्नीचर एंड GST पेड। नेक्स्ट ये कहता है कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। हमने एडवर्टीजमेंट के चार्जेस पे किए, तो एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। हमने एडवर्टाइजमेंट किया था डेबिट 20,000 से, 20,000 पे किया था, और इस पे हमने GST पे करना पड़ेगा, तो इनपुट CGST ये हो गया 1,800 क्योंकि 9% ही है, इनपुट SGST ये हो गया 1,800, और टू हमने पेमेंट कैसे की मैं देख लेता हूँ। हमने जो पेमेंट की थी वो पेमेंट मेड बाय चेक थी, तो पेमेंट मेड बाय चेक थी तो आप कर दोगे टू बैंक, और ये हो जाएगा 23,800, 23,600 सॉरी 23,600। नीचे नरेशन दे दो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड,
ठीक है। नेक्स्ट में कराइए कि सोल्ड गुड्स 1 लाख एंड रिसीव्ड चेक फॉर द सेम, चेक सेंट टू बैंक। हमने जो माल बेचा था 1 लाख का और चेक मिल गया और वो उन्हें तुरंत बैंक में भेज दिया, यानी चेक आ गया, बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक कितने डेबिटर को आदि करते हैं, हमने माल कितने का बेचा वो देख ले, 2 सेल्स, क्योंकि हमारा फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट होगा, 2 सेल्स अकाउंट, हमने माल बेचा था 1 लाख का, तो 1 लाख पे 9% आप लेंगे CGST SGST दोनों लेंगे, तो ये हो जाएगा, कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा टू आउटपुट CGST, वो हो गया 9000, ठीक है, और टू आउटपुट SGST वो भी कलेक्ट किया 9000, तो 9 और 9 18, तो हमने टोटल बैंक में जो पैसा जमा कराया 1,18,000 आपका हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST, और 9% था तो आपका 99,000 होगा, तो टोटल आपके बैंक में आ जाएगा 1,18,000। नेक्स्ट क्या रखिए, कमीशन रिसीव्ड 10,000, आपको कमीशन मिला है 10,000 का, तो आपकी क्या एंट्री होगी, तो कमीशन रिसीव हुआ तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पता नहीं बैंक कितने से डेबिट होगा, बाद की बातें हैं, तो हमें क्या मिला, टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ 10,000, तो जब हमें कमीशन मिला है तो हमने सर्विस दी होंगे, मिला है तो अगले से हम GST भी लेंगे, तो ये हो जाएगा टू इनपुट ना आउटपुट CGST, वो हो जाएगा इसके ऊपर 900, और टू आउटपुट SGST वो हो जाएगा 900, तो टोटल हमें मिला होगा, तो वो मिला होगा 11,800, ठीक है, ये आपके पास मिल गया 11,800, तो आपको कमीशन मिला, तो टोटल कमीशन मिला वो तो आपका है, क्योंकि आपने सेवाएं दी थी तो अगले ने ली थी, तो अगले को पेमेंट करनी पड़ेगी सर्विस की, तो सर्विस के ऊपर GST लगा, तो ये हो गया 11,800 आपके पास में हो गया। और अभी लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लो, ये कहता है कि आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST, बैलेंस वर्ड नहीं है कहीं पर भी, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बैलेंस अमाउंट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट और बैलेंस अमाउंट रेमिटेड टू बैंक, वैसा नहीं लिखा, इसने बोला है तो वो बोला आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST SGST, कहता है कि आउटपुट यानी जो हमने इकट्ठा किया था, जो हमने इकट्ठा किया है उतना पैसा हमने पेड के अगेंस्ट कर दिया, इकट्ठा कितना किया, ये देखो ये 9 और 9, ठीक है ना, एक 9 मान लें, एक SGST एक CGST, एक ये, तो ये आपके पास में हो गया 9,000, तो ये था 900 ये था, तो आपके पास में अभी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 9,001 और 901, तो ये हो जाएंगे 9,900, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं, आउटपुट यहाँ पर है, आउटपुट है 28,800, तो 28,800 आपका आउटपुट यहाँ पर भी था इस जगह, बाकी तो इनपुट ही है, तो कुल मिला के आपके पास में कितना होना चाहिए, 0 0 9 8 17 1 1 और 9 10 10 और 8 18 और 3, यानी 38,700 जो है आपके पास में CGST एंड SGST हो गया, दोनों के दोनों मिला के ये आपके पास में हो गए, ठीक है। ये आउटपुट वाले हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं, तो कहते हैं इतने ही आपने जो है इनपुट वाले कैंसिल कर देने हैं, ठीक है। तो अब उनको कितने बनेंगे बाद की बातें, अभी हमने इतने कैंसिल करने, इसने कहा कि उतने कैंसिल कर दो जितने मिले आपको, तो जितने मिले तो आपने देखा वो 38,700 मिले थे, तो आप यहाँ पर करोगे आउटपुट, देखो कि आउटपुट जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसको ख़त्म करोगे तो इसको डेबिट कर दो, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आउटपुट CGST वो गया था 38,700, आउटपुट SGST वो भी आपका 38,700, टू इनपुट देखो
हर बार ये आपका इनपुट डेबिट था, इसको खत्म करके क्रेडिट कर दो, तो टू इनपुट CGST 38,700, ठीक है, और टू इनपुट SGST वो भी 38,700 आपका हो गया। अब कलेक्शन हमने इतना किया था, पेमेंट कितना किया हमें पूछा नहीं गया, तो हम इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया था थर्ड। किसी को कोई चीज़ पूछनी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये भी आपका सेम ही चीज़ें हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो इसमें कैश डिस्काउंट और आ जाएगा अब की बार। अब तक तो ट्रेड डिस्काउंट था, अब क्या इसमें कैश डिस्काउंट और भी आ जाएगा कि अगर आपने कैश डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है तो फिर आप कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें और इसके अंदर आप कहते हैं वो हम और करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी तो केवल आपका जो ट्रीटमेंट था दैट वाज गिवन ओनली फॉर द ट्रेड डिस्काउंट ओनली। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ए कैश डिस्काउंट आल्सो, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट आपका कैसे होगा तो हम उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये रजिस्ट्रेशन 4 में करा है, जनरलाइज द फॉरेन ट्रांजेक्शन द बुक ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु के अंदर जो आपने ये करना है, कहते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम नगेंद्रा एंड सन्स। नगेंद्रा एंड सन्स से हमने गुड्स खरीदी हैं ऑफ बेल्जियम। द लिस्ट प्राइस रुपीज़ 1,25,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount on purchase price of the goods. GST and SGST is 6%. Payment was made immediately by check. क्या कह रहा है ये कि हमने जो गुड्स खरीदी थी बेल्जियम के किसी नगेंद्रा कंपनी से, ठीक है, और गुड्स का जो कॉस्टिंग था दैट वाज 1,25,000, ठीक है, और उस पर 20% आपका बनता है जी, वो बनता ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,25,000 इंटू 20/100 करेंगे तो आपके पास में जो है ये 25,000 बनेगा। इसका ये हुआ कि हम अगर कॉस्ट में से जो लिस्ट प्राइस है उसमें से अगर हम ट्रेड डिस्काउंट घटा दें तो आपकी गुड्स की कॉस्ट 1 लाख की बनती है, ठीक है। तो आपने जो है गुड्स खरीदी हैं 1 लाख की, और इसके बदले में आपने जब 5% कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है, और 5% कैश डिस्काउंट मिलने के बाद में आप पेमेंट उसको कर देंगे। तो अब कहते हैं कि एंट्री करके दिखाओ, तो आप एंट्री ध्यान से देखो, कोई अलग चीज़ नहीं इसमें, नथिंग इज डिफरेंट। सबसे पहले आपके पास परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितने का था 1,25,000 का, 1,25,000 का 20% डिस्काउंट लेस कर दो तो 125 का डिस्काउंट लेस करें तो आपके यहाँ से बनेगा ये 1 लाख। तो आपका ट्रेड डिस्काउंट कराने के बाद परचेज बनी 1 लाख की। व्हेन यू विल मेक द परचेज you will have to pay the GST also, and the rate of GST is that is at the rate of 6%। वो आपका 6% आपका जो है GST है। तो आपने कर दिया इनपुट GST, इनपुट CGST, ये आपके पास होगा जी 6,000। इनपुट SGST वो गया जी 6,000, ठीक है। तो इन्हें कुल मिलाकर के ये परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट CGST 6,000, इनपुट SGST 6,000 एंड टू बैंक। हमने बैंक से पेमेंट की, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट के बारे में क्या बोला था इसने कि बैंक से पेमेंट के बारे में बोला था कि आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो हमने माल खरीदा था उस पर मिलेगा, ना कि GST पे। सरकारी चीज़ों पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। We never get the discount on the government payments. This is the GST, it is a tax, no rebate is available there. अब आपने माल कितना खरीदा 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख का 5% आप काट लो, ठीक है। तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 हो गया। यू विल डिडक्ट द 5,000, इट मीन्स आपका 95,000 तो आपने पेमेंट करनी है परचेज की, और 11,000 ये है ही, ठीक है। तो आपका 12,000 ये है ही। तो आपका इसमें से टोटल अमाउंट बना ये 1,12,000 बना, इसमें से 5,000 घटा लो तो आपके पास में बन जाएगा 1 लाख है टू बैंक 1,07,000, ठीक है। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 5,000, क्योंकि
आपका 1 लाख पे 5% करोगे तो 5000 आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो यहाँ पर आपने किया परचेजेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट CGST 6000 क्योंकि इसके ऊपर 6% 6000, इनपुट SGST 6000, ठीक है। अब टोटल मिला के हो गया ये 6 और 6 12, तो 1,12,000 हो गए। 1,12,000 तुमने बैंक से पे करने ही थे, पर ये क्या हुआ कि हमें 5% डिस्काउंट 1 लाख पे मिला, 1 लाख पे 5% 5000 हो गया। इसका ये 5000 हम कैश डिस्काउंट काट लेंगे तो हमारा 1,12,000 में से 5000 घटा दो तो हमने बैंक से पेमेंट की है 1,07,000 की, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,07,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि फ़ायदा होगा, फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये हो जाएगा 5,000 का, ठीक है जी। और नीचे नरेशन दे दो गुड्स परचेज एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 5%। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में रखे सोल्ड टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी हुबली, गुड्स लिस्ट प्राइस 4 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। ये कहते हैं कि हमने जो माल बेचा था अरविंद पाटिल को, ठीक है, और उसमें 4 लाख रुपए का माल था, उस पर 25% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 4 लाख का 25% ट्रेड डिस्काउंट है, अगर आप डिडक्ट करें तो इट विल बी अमाउंटेड रुपीज़ 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आपने माल जो बेचा है दैट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ ओनली 3 लाख, आपने माल जो केवल 3 लाख का ही बेचा है। और उसके ऊपर जो आपने 3% जो कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चार्ज CGST एंड SGST 6%। इफ पेमेंट वाज फुल्ली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इटसेल्फ, अगर पेमेंट आपको पूरी मिल गई है तो यानी आपको जो है ये बात तो मान के चलो कि आपने माल बेचा है, वो बेचा 3 लाख का, ठीक है, और 3 लाख का माल बेचा, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलना है। आपने माल बेचा तो आपके पास से नगद में बेचा क्योंकि पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब पता नहीं बैंक में कितने डेबिट होंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू पे द डिस्काउंट आल्सो बिकॉज कैश डिस्काउंट इज 3% इज देयर, तो वो भी आपका लॉस है, तो आप करेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डिस्काउंट अलाउड आपने वो भी डेबिट करना, पता नहीं कितना होगा, ये तो बाद की बातें भी देखते हैं। आपने क्या किया, टू सेल्स अकाउंट, आपने माल बेचा, कितने का बेचा, ये सोल्ड द गुड्स फॉर 4 लाख एंड 25% इज द कैश डिस्काउंट। इट मीन्स 4 लाख का 25% करें 1/4 हो गया, तो 1/4 यानी 1 लाख हो गया। तो आपने माल बेचा, वो बेचा 3 लाख का, यानी आपकी जो को सेलिंग प्राइस है दैट इज 3 लाख। और इसके ऊपर आपका जो बोला था, वो इसने बोला था कि आपने 6% के हिसाब से आपने CGST और SGST कलेक्ट करना है। तो आपने कर दिया जी टू आउटपुट CGST, इसका 6% 18,000 हो गया, ठीक है। और टू आउटपुट SGST, वो भी आपका होगा जी 18,000, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको कैश डिस्काउंट जब वो देना पड़ेगा, तो वो 3% है, तो ये आपका 3 लाख का 3% 9,000 हो गया। तो टोटली देखें तो 3 लाख ये 18,000 ये 18,000 ये, तो 3,36,000 बना। और 3,36,000 जो है आपने पे करना था, 3,36,000, इसमें से इसका 3% 9,000 आपने पे नहीं करना क्योंकि कैश डिस्काउंट मिल गया, तो ये आपके वैसे हो गया 3,27,000। तो बैंक का फिगर आ गया 3,27,000, ठीक है। और आपका यहाँ पर हो गया जी डिस्काउंट अलाउड आपने कर दिया 9,000। इन दोनों फिगर को मिला करके देखो, इट विल बी इक्वल टू दिस 3 फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने जो है परचेज किया था, डिस्काउंट मिला था, यहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया था, तो दिस डिस्काउंट इज डेबिटेड एंड दिस डिस्काउंट वाज क्रेडिटेड। तो आपने क्या किया कि आप जो है टोटल 4 लाख का माल आपने बेचा था, ठीक है, उसमें 25% डिस्काउंट है, तो 4 लाख का 25% यानी 1/4 होगा, 1/4 हो जाएगा 1 लाख। तो आपने सेल किया 3 लाख का, 3 लाख पे CGST 18,000, SGST 18,000, तो टोटल अमाउंट होगा 3,36,000। अब इस 3 लाख पे 3% आपने कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउ करना है, अलाउ करना तो 9,000 हो गए, तो अब 336 में 9 घटा दो
तो 3,27,000 आपके पास में बैंक आ जाएगा और 9,000 आपको लॉस हो गया और इस प्रकार से इसका टोटल फिगर बनेगा 336 और इन तीनों का बनेगा 336 और नीचे नरेशन दे दोगे गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट है 25% एंड कैश डिस्काउंट है 3%। ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में करें कि आपका सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूर गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने जो माल बेचा था 2,50,000 का उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि आप 2.5 लाख का 20% करें तो 50,000 रुपये बनेगा। तो आपने माल बेचा एक्चुअल में वो बेचा है केवल 50,000 का एंड 4% कैश डिस्काउंट 2 लाख का 2 लाख का माल बेचा और 4% कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए। और कहता है कि CGST और SGST 6% है। 80% ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली कि इसमें 80% जो है चेक आपको इमीडिएटली मिल गया, बाकी अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दी बंदे ने, तो देखते हैं कैसे क्या बोलना चाह रहा। आपने माल बेचा, ठीक है, माल बेचा तो आपने अगर सारा माल नगद बेचा होता, इफ़ यू सोल्ड द टोटल अमाउंट टोटल गुड्स ऑन कैश, तो आप यहाँ पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 100% माल तो कैश में नहीं बेचा, ठीक है, आपने 80% माल के पैसे आए, बाकी के नहीं आए, तो अभी बैंक में देखें कितना आएगा, वो बाद की बातें हैं। आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड भी आपने किया, तो वो भी आपको पता नहीं, वो भी रहने दो। ठीक है, और जब आपने माल जो बेचा था, वो बेचा था आपने बंगारप्पा एंड ब्रदर्स को, तो बंगारप्पा एंड ब्रदर्स भी डेबिट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बंगारप्पा ब्रदर्स, ये जो है बंगारप्पा ब्रदर्स भी आपका डेबिट हो जाएगा। अब कितने से होगा ये भी बात की बातें हैं। आपने लिखा 2 सेल्स, सेल्स आपने कितने की 2 सेल्स अकाउंट 250 का आपका अमाउंट था, एंड आउट ऑफ 250 यू हैव टू चार्ज द ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो 2,50,000 का ट्रेड डिस्काउंट आप काटते हैं तो 50,000 कट गया, तो यानी आपने एक्चुअली गुड्स जो बेची हैं वो बेची हैं अपने 2 लाख की। तो यू सोल्ड द गुड्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख। अब इस पर आपने क्या किया, टू आउटपुट CGST वो 6% से आपका हो गया जी 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद में है टू आउटपुट SGST, वो भी आपके पास में हो गया 12,000। ठीक है जी, अब ये 12,000 तो आपके पास में हो गया। अब ध्यान से देखो इन बातों को, ऊपर वाले फिगर तीनों को छोड़ दो एक बार। अभी देखो कि आपने माल बेचा था 2,50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 50,000 हो गया, तो आपने 2 सेल किया 2 लाख का, और आउटपुट इसके ऊपर CGST लगाया 12,000 और आउटपुट से SGST लगाया आपने 12,000, तो टोटल मिला के आपके पास में होगा जी 2,24,000 रुपये। ठीक है, और इसका इसने क्या बोला कि 2,24,000 में से आप लोगों ने अभी उसका 80% आपको मिला है, यानी 80% ही आपको कैश डिस्काउंट के रूप में मिला है। तो देखें, तो आप जो हमेशा सेल के ऊपर ही लेते हैं, इसी का कैश डिस्काउंट देंगे, इसके ऊपर कोई चक्कर नहीं है। तो 2 लाख का 80% कितना होगा, 2 लाख का 80%, 2 लाख का 80% हो गया जी 1,60,000। ठीक है, अब मैं करके दिखा देता हूँ। ये 2 लाख आपका, इसका 80% करें तो 80% करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 के ऊपर आपको मिलेगा 4% आप डिस्काउंट देंगे, तो ये हो गया 6,400। ठीक है, यानी ये हुआ कि अभी आपने जो है टोटल अमाउंट, ये तो आप नगद ही लेंगे, इनका कोई चक्कर ही नहीं है, तो आपका यहाँ पर कितना बचा, 1,60,000 में से ये कम हो जाएंगे। तो 1,60,000 में से अगर आप 6,400 घटा दें तो कितना बचा, 0 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, और इधर बचे आ गए 5, और ये बचा 1। ये तो है ही, ये तो आपके पास में जो इसके बदले आए थे वो पैसे हैं, ये तो आपके इस 2 लाख के बदले में आए थे वो पैसे हैं।
और ये तो आपके नगद आए ही होंगे, तो ये कितने हो गए 24,000 हो गए। कितना अमाउंट आ गया आपके पास में 0, 0, 6, 7, 7 and 1। तो आपके पास में जो नगद जो पैसा आया है वो आपके पास में आ गया जी 1,77,000, या किताब में कुछ अलग दे रखा है, मैं हो सकता है गलती पे हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो आपका जो यहाँ पर हुआ था, ये आपके पास में कैश ट्रांजेक्शन जो 2,24,000 का इसने दिया 24%, 2,24,000 80%, ये बना 179। और यहाँ पर कैश डिस्काउंट आपका बना था 6400 रुपये, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हो गया 179 में 6400 घटा दो तो 1,72,800 आपके बनेंगे। तो मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, आपका जो कैलकुलेशन किताब में देखो ढंग से, इसमें जो बोला हुआ है कैश ट्रांजेक्शन जो है आपकी हुई, टोटल जो अमाउंट बना था वो 2,12,000 टोटल इन दोनों को मिला के बना, तीनों को मिला के ये बना था 2,24,000। तो ये आपका 2,24,000 बना था, इसका 80% कैश आया था, ठीक है। यानी इसका आप जीएसटी के अंदर पैसे आपके उधार रह गए, तो वो आपके पास में आया। तो वो आपके पास में आने के बाद जो अमाउंट बना था इसका 80% जो बना 224 का, वो बनेगा 1,79,200, ठीक है। तो 1,79,200 इसका ये बना, ठीक है। और इसके अंदर से आपने कैश डिस्काउंट जो निकाला था वो ये था 6400, और ये निकालने के बाद में आपके जो बैंक में जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,72,000 और 800, ठीक है। मैं एक बार और दोबारा देखता हूँ फिगर को, ये आपके 800, ठीक है जी। और डिस्काउंट आपने अलाउ किया था वो आपने भी कैलकुलेट किया था 6,400। इसका बाकी अमाउंट जो वो उधार पे है, इन तीनों को जोड़ के ये दोनों घटा दो, तो दोनों घटाने के बाद जो अमाउंट आपके यहाँ से बचता है, जो उधार का बचता है, वो अमाउंट आपके यहाँ से बनता है 44,800, 44,800 आपके यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने कैश डिस्काउंट तो केवल इसी अमाउंट का मिलेगा, और उसने बोला कि टोटल अमाउंट का 80% पे कर दिया। हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी कि मैंने जो सिर्फ 2 लाख का ही मैंने जो 80% निकाल लिया, बल्कि ये 224 का निकालना चाहिए था। 224 का 80% कैश में आया, तो ये आपके यहाँ से बना 179, और कैश डिस्काउंट तो इसी पे मिलेगा, तो ये कैश डिस्काउंट आपका होगा। तो आपकी एंट्री होगी, आप बैंक अकाउंट डेबिट 172,800 टू डिस्काउंट अलाउड 6,400 और बंगारप्पा ब्रदर्स 44, क्योंकि इन तीनों का टोटल जो बनता है 224, इसमें से इन दोनों को जोड़ दें, बाकी जो बचेगा तो नीचे जो पैसा आपका उधार पे ही गया होगा, तो ये आपका उधार पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो है क्योंकि टाइम में मेरा नज़दीक आ गया है, सॉरी मतलब नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी मैं फ़ोन जो अपनी तरफ कर रहा हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी।